अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 48 घंटों के दौरान बाज़ मकामात पर बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात ने जारी अपनी यौमिया रिपोर्ट में बताया कि मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूब नगर और नागर कर्नूल समेत कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। इसी तरह जुमे के रोज निजामाबाद, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और महबूब नगर अजला में भी इसी नौयत का मौसम बरकरार रहने का इम्कान। रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि आइंदा 3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में बतदरीज 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा होने का भी इम्कान जाहिर किया गया। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हर वालिदैन का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और जिंदगी में कामयाब हो। सक्सेस द स्कूल में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, हम बच्चों में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डेवलप करते हैं। हम हर स्टूडेंट को उनकी बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जाते हैं। Admissions are now open for the academic year 2026 to 27 from nursery to grade 10. Limited seats are available. आज ही सक्सेस द स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की बुनियाद रखिए। सक्सेस द स्कूल, जहां तालीम भी है और तरबियत भी। हैदराबाद के मलकपेट हलके में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई, जहां MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मुतल्लिका हुकाम के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। ये इजलास ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मुनक्किद हुई, जिसमें GHMC प्रोजेक्ट्स विंग और दीगर तकनीकी अफसरान ने शिरकत की। इजलास में चादरघाट से नलगुंडा क्रॉस रोड तक रेलवे ओवरब्रिज यानी ROB पुलों की तामीर के मुजवज़ा मनसूबे पर तफसीली गौर किया गया और इसे हतमी शक्ल देने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। हुकाम के मुताबिक इस मनसूबे का मकसद ट्रैफिक के मसाइल को कम करना और शहरियों को बेहतरी और सफरी सहूलियात फराहम करना। इजलास में इंजीनियरिंग और तकनीकी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया ताकि मनसूबा जल्द अज जल्द अमली शक्ल इख्तियार कर सके। इस मौके पर MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने कहा कि अवामी सहूलियात की फराहमी उनकी अवलीन तरजीह है और तरक्याती कामों के जरिए आवाम को बेहतर खिदमत फराहम की जाएंगी। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और हमारा काम ही हमारी पहचान है। तेलंगाना के नरसमपेट इलाके में एक अफसोसनाक वाकया, जहां एक RTC ड्राइवर ने खुदसूजी की कोशिश करके सनसनी फैला दी। इत्तलात के मुताबिक नरसमपेट डिपो से ताल्लुक रखने वाले ड्राइवर शंकर गौड़ ने मुबैना तौर पर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। बताया जा रहा है कि वो अपने मुतालबात के हवाले से हुकूमत की मुबैना बेतवज्जही से दिल बर्दाश्त था। वाक़े के फौरन बाद वहाँ मौजूद साथी मुलाजमी ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया और शदीद जख्मी हालत में ड्राइवर को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उसका इलाज जारी। इस वाक़े के बाद RTC मुलाजमीन में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा। मुलाजमीन ने डिपो के सामने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। हुकाम की जानिब से वाक़े की जांच शुरू कर दी गई है, जबकि मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज में शिद्दत आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा। हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई-वेस्ट के महफूज और मौसर इंतजाम के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक जदीद और पायदार निज़ाम मुतारिफ कराया, जिसका मकसद शहरियों को आसान सहूलियात फराहम करते हुए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना। हुकाम के मुताबिक ई-वेस्ट अगर मुनासिब तरीके से तल्फ ना किया जाए तो ये न सिर्फ माहौल बल्कि इसे संभालने वाले अफराद के लिए भी इंतहाई खतरनाक साबित होता है। इसीलिए हुकूमत हिंद ने इसे खसूसी कचरे के ज़ुमरे में शामिल किया और इसकी हैंडलिंग सिर्फ मजाज इदारों के जरिए करने की हिदायत दी। GHMC की जानिब से इस नए सिस्टम के तहत 3 अहम सहूलियात फराहम की जा रही। पहली सहूलत के तौर पर शहर भर में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स जैसे बिग सी, हैप्पी, संगीता और दीगर में तकरीबन 30 ड्रॉप बॉक्स कायम किए गए हैं, जहां शहरी अपना गैर ज़रूरी ई-वेस्ट जमा करा सकते हैं। ज़हीराबाद में कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ पेशरफ्त पर सियासी रद्दमल सामने आया, जहां ज़हीराबाद के MLA कोंटी मानिकराव ने हाई कोर्ट के हालिया अहकामात पर कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाया। MLA कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए मानिकराव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कायम करदा PC घोष कमीशन कोई हकीकी कमीशन नहीं बल्कि एक सियासी आलाकार के तौर पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की जानिब से कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर तहकीकात रोकने का हुक्म कांग्रेस हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका और ये फैसला इंसाफ की जीत की अलामत
मणिकराव ने इल्जाम आयद किया कि गुज़िश्ता 2 बरसों से कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानी के नाम पर आवाम को गुमराह कर रही थी और सियासी इंतकाम की कोशिशें कर रही थी, जो अब नाकाम हो चुकी है। హైకోర్టు దీన్ని నిలిపివేయడం జరిగింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద బీసీ ఘోష్ కమిషన్ చేసినటువంటి విచారణ हैदराबाद की कारवान हलके के हकीमपेट इलाके में जारी बॉक्स टाइप ड्रेन के तामीराती काम का आला हुकाम के हमरा मुआयना किया गया। ये दौरा MIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA कारवान कौसर मोइनुद्दीन की जानिब से किया गया, जिसमें GHMC और हुडा के अफसरान भी मौजूद थे। मुआयना जिनसे चौराहा गवर्नमेंट स्कूल हकीमपेट से बालकपुर नाला तक जारी ड्रेनेज लाइन के काम का किया गया, जो इलाके के देरीना निकासियाब के मसले के हल के लिए शुरू किया गया। हुकाम के मुताबिक इस बॉक्स टाइप ड्रेन का मकसद बारिश के पानी को बराह रास्त बालकपुर नाले में मुयसर तरीके से मुंतकिल करना, ताकि नशेबी इलाकों में सैलाब और पानी जमा होने के मसाइल से अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। दौरे के दौरान MLA कौसर मोइनुद्दीन ने मुतल्लिका GHMC और हुडा हुकाम को हिदायत दी कि काम को बारिशों के आगाज से कबल हर सूरत मुकम्मल किया जाए, ताकि अवाम को बर वक्त सहूलत फराहम हो सके। 30 మీటర్ల చౌరస్తా అదే 30 మీటర్లు చెప్పండి ఆర్డర్ ఇవ్వమని చెప్పండి। हैदराबाद से एक अफसोसनाक और तशवीशनाक वाकया सामने आया, जहां टोली चौकी पुलिस स्टेशन के हदूद में एक पुलिस कांस्टेबल पर एक शहरी के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी और तशद्दुद का इल्जाम आयद किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक कांस्टेबल गणेश्वर को एक वीडियो में रात देर गए एक शहरी के साथ तल्ख कलामी करते हुए और बादजा जिस्मानी तौर पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा गया कि पुलिस एहलकार शहरी को मुतअद्दिद बार मारता है, जबकि मौके पर मौजूद अफराद के मुताबिक दौरान वाक़या सख्त और इश्तियाल अंगेज जुबान भी इस्तेमाल की गई। ज़राए के मुताबिक मुतासरा शख्स गैर मुसल्लह था और उसकी जानिब से किसी भी किस्म की मज़ाहमत सामने नहीं आई। वाक़े की असल वजह ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी और पुलिस हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तहक़ीक़ात जारी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल, जिसके बाद शहरियों और समाजी कारकुनों की जानिब से शदीद रद्दमल सामने आया। अवाम का कहना है कि पुलिस का काम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ना कि खौफ व हिरास फैलाना। एक मुकामी शहरी ने वाक़े पर रद्दमल देते हुए कहा कि इस किस्म के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। पुलिस हुकाम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात का अंदिया दिया, जबकि अवामी सतह पर शफाफ इंक्वायरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा। गुजरात लोकल बॉडी इलेक्शन 2026 के ज़िमन में अहमदाबाद में मजलिसी उम्मीदवारों की हिमायत में एक ज़बरदस्त अवामी रैली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया, जहां अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इत्तेहाद का मजबूत पैगाम दिया। रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से अपील की है कि वो 26 अप्रैल को पतंग के निशान को मुत्तहिद होकर वोट दें। रैली की चंद ख़ुसूसी तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। हैदराबाद के विजयनगर कॉलोनी से एक अफसोसनाक और पुरअसरार वाकया, जहां एक निजी बैंक के ATM के अंदर एक नामालूम शख्स की लाश बरामद। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया उस वक्त सामने आया जब मुकामी अफराद ने ATM के अंदर मशकूक सूरत हाल की इत्तला पुलिस को दी। इत्तला मिलते ही मेहदीपट्टनम पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और ATM का दरवाजा खोलकर अंदर से लाश को बाहर निकाला। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शुबा जाहिर किया जा रहा है कि मज़कूरा शख्स ATM में दाखिल होने के बाद दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया, जिसके बाइस वो अंदर फंस गया और मुमकिन तौर पर दम घुटने से उसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया, ताकि मौत की असल वजह मालूम की जा सके। हुकाम का कहना है कि तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है और हतमी नतीजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। मरकजी हुकूमत ने इन खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि जारी असम्बली इंतखाबात के खात्मे के फौरन बाद मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 से 28 रुपए फी लीटर तक इजाफा किया जा सकता है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि इस तरह का कोई भी मंसूबा ना तो ज़ेर गौर है और ना ही इस हवाले से कोई तजवीज़ पेश की गई। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में ईंधन की कीमतों में बड़े इजाफे का जिक्र किया जा रहा, जो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। वजारत ने कहा कि हुकूमत के सामने ऐसा कोई मामला ज़ेर गौर नहीं है और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही। बयान में मजीद कहा गया कि इस तरह की खबरें शहरियों में गैर ज़रूरी खौफ और बेचैनी पैदा करने के मकसद से फैलाई जाती हैं, जो न सिर्फ गुमराह कुन बल्कि शरारत पर मबनी होती हैं।
दिल्ली एनसीआर में गर्मी की शिद्दत लगातार बढ़ रही, सूरज की तपिश से लोग बेहाल हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आईएमडी ने अगले 2 दिनों तक हीट वेव यानी गर्म लहर का अलर्ट जारी किया। मौसम साफ रहा और दिन में तेज धूप, बारिश का कोई अंदेशा जाहिर नहीं किया गया। आईएमडी ने 24 और 25 अप्रैल को हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद। 26, 27 और 28 अप्रैल को हल्के बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। उत्तर प्रदेश में भी शदीद गर्मी पड़ रही, कई अजला में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 24 से 26 अप्रैल तक रियासत के बेशतर अजला में हीट वेव का अलर्ट जारी। 27 अप्रैल को हल्की बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया। मगरबी उत्तर प्रदेश की तरक्की को जल्द ही नई रफ्तार मिलने वाली है। मुल्क के सबसे अहम हवाबाजी प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से कमर्शियल परवाजों के आगाज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हाल ही में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया। आइंदा महीने यानी मई के आखिर तक एयरपोर्ट से घरेलू और कार्गो तैयारों की परवाजें शुरू कर दी जाएंगी। जेवर एयरपोर्ट इंतजामिया ने पहले मरहले में 17 घरेलू रूट्स पर परवाजें शुरू करने की तजवीज़ तैयार की। अगरचे शहरों की हतमी फहरिस्त अभी जारी नहीं की गई, लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा कि इसमें मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ और शुमाली हिंदुस्तान के अहम तिजारती मराकज़ शामिल होंगे। इंतजामिया ने इसके लिए 3 बड़ी एयरलाइंस कंपनियों के साथ इब्तदाई दौर की बातचीत मुकम्मल कर ली है। मुसाफिरों को कम खर्च में सफ़र की सहूलत देने के लिए इब्तदा में लो कास्ट एयरलाइंस को तरजीह दी जा रही। मगरबी एशिया में बहरान की शुरुआत से अब तक 57 दिनों में हिंदुस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में खाम तेल साफ करने वाली 11 रिफाइनरियों में अचानक आग लगने, धमाका या लीक होने जैसे वाकयात पेश आए। उन्हीं में से एक राजस्थान के बालोतरा में वाक़े पचबदरा रिफाइनरी कम पेट्रोल केमिकल कॉम्प्लेक्स, जहां हाल ही में आग लग गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस रिफाइनरी का इफ्तिताह करने वाले थे, लेकिन इससे एक रोज़ कबल ही आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मनसूख कर दिया गया। मामले की तहक़ीक़ात जारी। मुल्क और दुनिया की रिफाइनरियों में पेश आने वाले वाक़यात ने साजिशी नज़रियात को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर कई माहिरीन भी इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे। आइए ज़ैल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिफाइनरी का सबसे ताज़ा वाक़या पाकिस्तान की नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड से मुंसलिक। पाकिस्तान की नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड की जनूब मगरबी बलूचिस्तान में वाक़े दारगवान साइट पर एक नामालूम मुसल्लह शख्स ने हमला कर दिया। इसके बाद इस साइट पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन चलाकर उसे महफूज किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। सफा आ जाओ सफा, शादियों का सीजन आ चुका है और सफा गारमेंट्स लाया है वेडिंग स्पेशल ऑफर। फ्लैट 40% ऑफ ऑन रेडीमेड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 1499 में। फ्लैट 30% ऑफ ऑन शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न फैब्रिक्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। जल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अर्जेंट स्टिचिंग सिर्फ 8 घंटे में। शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी स्टिचिंग सिर्फ 1499 में। शादी हो या स्पेशल ओकेजन, अपनी शख्सियत को दीजिए एक रॉयल अंदाज। न्यू ग्रैंड शोरूम, हयात मॉल बिसाइड मिनरवा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు
ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।